सुल्तानपुर में भूमाफिया राहुल पांडे का कारनामा। पैसे की लालच में बेईमानी करते हुए उसी संपूर्ण जमीन को जिसको हमें बैनामा किया था, दोबारा पुनः प्रशांत सिंह को बैनामा कर दिया। एक ही जमीन का एक को किया असली और दूसरों को किया फर्जी बैनामा। बैनामा करने के बाद उनका खारिज दाखिल रुक गया और बाई कोर्ट माननीय न्यायालय के जरिए उनके ऊपर 419, 420 पहले संगीता तिवारी फिर प्रभांत सिंह को बनाया निशाना। तरह तरह के हथकंडे अपना करके हमको परेशान किया जा रहा है। अदालत ने दर्ज करवाया मुकदमा, कोतवाली नगर पुलिस नहीं कर रही है गिरफ्तारी। 2024 में मुकदमा दर्ज हुआ था, अभी तक पुलिस ने उनकी ना तो गिरफ्तारी की ना तो कोई कार्रवाई हुई। नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। सुल्तानपुर में जमीन खरीदने और बेचने को लेकर एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर भूमाफिया राहुल पांडे ने एक ही जमीन का 2 बार बैनामा कर दिया। पहला बैनामा संगीता तिवारी पत्नी सुनील तिवारी को किया और जब बैनामा खारिज दाखिल होकर खतौनी में संगीता तिवारी का नाम दर्ज हो गया तो उसके बाद उसी जमीन को राहुल पांडे ने प्रभांत सिंह को बैनामा कर दिया। इस बात की जानकारी जब संगीता के पति सुनील तिवारी को हुई तो उन्होंने तहसील में मामले की जानकारी लेने के बाद न्यायालय की शरण में गए। न्यायालय ने विक्रेता भूमाफिया राहुल पांडे, खरीदार प्रभांत सिंह, नागेश प्रताप सिंह, दस्तावेज लेखक गोकुल प्रसाद श्रीवास्तव अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया। कोतवाली नगर सुल्तानपुर में 22 सितंबर 2024 को मुकदमा अपराध संख्या 578/24 धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 120B जैसी गंभीर धाराओं में अदालत का सम्मान करते हुए मुकदमा तो दर्ज कर लिया पर गिरफ्तारी आज तक नहीं की। एक बैनामा हमने राहुल पांडे से अपनी पत्नी संगीता तिवारी के नाम लिया था, जो कि 7 फरवरी 2022 में लिया गया था, जिसका नियम पूर्वक बैनामा कराया गया और उसका खारिज दाखिल हुआ और खारिज दाखिल पे हमारा नाम भी चढ़ गया, खतौनी पे हमारा नाम चढ़ गया। सारी चीज़ें नियम पूर्वक थी, उसके बावजूद राहुल ने पैसे की लालच में बेईमानी करते हुए उसी संपूर्ण ज़मीन को जिसको हमें बैनामा किया था, दोबारा पुनः प्रशांत सिंह को बैनामा कर दिया और उस बैनामा करने के बाद उनका खारिज दाखिल रुक गया और बाई कोर्ट माननीय न्यायालय के जरिए उनके ऊपर 419, 420, 367, 68 और 120 भी 370 के अंतर्गत मुकदमा भी दर्ज हुआ, जिस पे अभी तक 4 तारीख सितंबर को 2024 को मुकदमा दर्ज हुआ था। अभी तक पुलिस ने उनकी ना तो गिरफ्तारी की ना तो कोई कार्रवाई हुई। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब किसी ज़मीन का बैनामा लिया जाता है तो उसमें खतौनी का मुआयना होता है, दस्तावेज लेखक सर्च रिपोर्ट निकलवाता है और भी कई तरीके से ज़मीन की जांच पड़ताल की जाती है और विक्रेता शपथ देता है कि ज़मीन किसी भी तरीके के वाद विवाद से पाक साफ है। पर प्रभांत सिंह के बैनामे में ऐसा कुछ नहीं किया गया। सीधा साठगांठ करके दस्तावेज लेखक गोकुल प्रसाद श्रीवास्तव अज्ञात ने आंख बंद कर बैनामा लिख दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि भूमाफिया राहुल पांडे ने अपने साथियों के साथ मिलकर साठगांठ करते हुए अरविंद तिवारी नायब तहसीलदार कुड़वार की अदालत से रिकॉल एप्लीकेशन डालकर स्थगन आदेश ले लिया और खारिज दाखिल होने के बावजूद भी संगीता तिवारी की जमीन विवादित हो गई। अब विपक्षी पार्टियां तरह तरह के साम दम दंड भेद लगा के हमको परेशान करने की कोशिश कर रही हैं। हमारे बैनामे एवं हमारे खारिज दाखिल के आदेश पे तहसीलदार पर किसी तरीके से दबाव बना के स्टे ले लिया गया, पुनः रिकॉल करने का आदेश ले लिया गया। एक पक्षीय कार्रवाई की गई जिसमें हमें ना तो कोई सूचना दी गई ना तो कोई नोटिस दी गई। एक पक्षीय कार्रवाई के तहत हमारे खारिज दाखिल आदेश पे स्टे कर दिया गया और पुनः सुनवाई का आदेश कर दिया गया, जिसमें हमें कोई सूचना भी नहीं दी गई। पीड़ित सुनील तिवारी ने बताया कि हैरानी की बात तो ये है कि नायब तहसीलदार कुड़वार अरविंद तिवारी ने बिना जांच पड़ताल किए ही रिकॉल एप्लीकेशन को एक पक्षीय अलाउ कर दिया और न जाने किस दबाव या प्रभाव में स्थगन आदेश भी पारित कर दिया। पीड़ित संगीता तिवारी के पति सुनील तिवारी को अब भूमाफियाओं द्वारा परेशान करते हुए धमकाया जा रहा है, जिसके बाद संगीता तिवारी ने अपने परिवार और पति पर किसी बड़ी घटना के घटने की आशंका व्यक्त कर रही हैं। कई तरीके के
दांव पेच खेले जा रहे हैं। मेरा बैनामा नियमतः हर तरफ से सही है, खारिज दाखिल हुई है, खतौनी पे चढ़ी है, बिना किसी आपत्ति, बिना किसी उसके। और अब उसी प्रकरण में तरह तरह के वो अपना करके तरह तरह के हथकंडे अपना करके हमको परेशान किया जा रहा है। और पुलिस भी अभी इस पे कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि नियम पूर्वक उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि ये आदेश, ये FIR माननीय कोर्ट के द्वारा दर्ज कराया गया है। कोर्ट ने समस्त दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद ये आदेश दिया है। अब देखना ये होगा कि कोतवाली नगर पुलिस अभियुक्त भूमाफिया राहुल पांडे, प्रभांत सिंह, नागेश प्रताप सिंह, दस्तावेज लेखक गोकुल प्रसाद अज्ञात को कब तक गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करती है, और नायब तहसीलदार कुड़वार अरविंद तिवारी की अदालत से जारी स्थगन आदेश से संगीता तिवारी और उनके पति सुनील तिवारी को कब राहत मिलती है। सुल्तानपुर से ये खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस खबर को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, X के जरिए अगर आप हमसे जुड़े हैं तो हमारे पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।